पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टर्बो ग्रेनी मोमो और ओकारू को टनल में आने की चुनौती देती है। इस पर मोमो और ओकारू डरते डरते टनल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे टनल में घुसते हैं, एक अजीब डर का एहसास होता है। दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने को कहते हैं। मोमो योजना बनाती है कि वे टर्बो ग्रेनी को सोनो सिटी से बाहर ले जाएंगे, ताकि वह अपनी लोकेशन बाउंड स्पिरिट की ताकत खो दे और कमजोर पड़ जाए। वे आश्वस्त हैं कि वे उसे हरा देंगे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र ग्रेनी के विशाल चेहरे पर पड़ती है, उनके होश उड़ जाते हैं। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेनी चारों ओर से उन्हें घेर लेती है। मोमो बेसबॉल बैट निकालती है और उसे ग्रेनी पर फेंकती है, लेकिन ग्रेनी अपनी आंखों से बैट को निगल जाती है। हालात गंभीर होते जा रहे थे और ओकारू मोमो से अपने कस को आज़ाद करने के लिए कहता है, ताकि वह अपने मॉन्स्टर रूप में ग्रेनी से लड़ सके। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ओकारू जोश में ग्रेनी की ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक उसकी पावर खत्म हो जाती है और वह फिर से इंसान बन जाता है। ग्रेनी हंसते हुए बताती है कि उसने ओकारू का कर्ज वापस कर दिया है, जिससे अब वह कमजोर हो गया है। मोमो को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, लेकिन उसे अपनी दादी की बात याद आती है कि टर्बो ग्रेनी को अपनी स्पीड पर घमंड है। मोमो चालाकी से ग्रेनी को रेस का चैलेंज देती है। ग्रेनी इसे स्वीकार करती है और रेस शुरू होती है। रेस के दौरान ग्रेनी अपनी चालाकी दिखाती है और गिनती में धोखा देती है। वह जल्दी से मोमो और ओकारू को पकड़ने की कोशिश करती है। स्थिति बिगड़ने पर ओकारू ग्रेनी की छाती पर काट लेता है, जिससे उसे दर्द होता है, लेकिन वह ओकारू को अपने काबू में ले लेती है और उसके कपड़े फाड़ देती है। मोमो अब ग्रेनी के ऑरा को महसूस करते हुए उसे जकड़ लेती है और उसे ओकारू के शरीर में सील कर देती है। सब कुछ सही लगने लगता है, लेकिन तभी एक विशाल केकड़ा, जो लोकेशन बाउंड स्पिरिट था, सामने आता है। यह केकड़ा उनके पीछे पड़ जाता है। मोमो और ओकारू शहर की गलियों में केकड़े से बचते हुए भागने लगते हैं। केकड़ा एक बड़ी इमारत में घुसकर उसे तोड़ देता है। मोमो और ओकारू एक योजना बनाते हैं और केकड़े को गर्म पानी से नहलाते हैं, जिससे वह लाल होकर कमजोर पड़ जाता है। दोनों उसे हराने में सफल हो जाते हैं। जब वे बाहर निकलते हैं तो ग्रेनी के जॉम्बी जैसे भूत उनका पीछा करने लगते हैं। मोमो की दादी ने सोनो सिटी की सीमा पर जाल बिछाया हुआ था। मोमो और ओकारू ट्रेन का सहारा लेकर सीमा पार करते हैं। जैसे ही वे सीमा के बाहर पहुंचते हैं, ग्रेनी और केकड़ा स्पिरिट खत्म हो जाते हैं। सभी लड़कियों की आत्माएं जो स्पिरिट में फंसी हुई थीं, आजाद हो जाती हैं। टनल पर फूल चढ़ाने के दौरान दादी बताती है कि यह टनल कभी अपराध का अड्डा हुआ करती थी, जहां लड़कियों को टॉर्चर कर उनकी आत्माओं को इस लोकेशन बाउंड स्पिरिट का हिस्सा बना दिया गया था। मोमो, ओकारू और उनकी दादी आत्माओं को शांति देने में सफल होते हैं। रात को जश्न मनाने के लिए पार्टी होती है। मोमो और दादी केकड़े को लेकर लड़ते हैं, जबकि ओकारू यह देखकर परेशान हो जाता है कि ये लोग आज जो कुछ हुआ उसके बाद भी केकड़े को खा रहे हैं। दादी उससे पूछती है कि उसका केला सही सलामत है या नहीं। ओकारू चिढ़कर जवाब देता है कि उसका केला सुरक्षित है और वह इसे किसी को नहीं दिखाएगा। यह सुनकर दादी उसका पीछा करने लगती है। ओकारू घर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो उसे रोकती है और कहती है कि वे कल स्कूल में मिलेंगे। यह सुनकर ओकारू खुश हो जाता है और कहानी खुशी के पल के साथ खत्म होती है।